आज कोपेनहेगन में आए हुए मुझे काफ़ी दिन गुजर गए थे एंड टुडे आई डिसाइडेड टू विजिट द कोस्टल लाइन ऑफ कोपेनहेगन। और ये वो एक ऐसी कोस्टल लाइन है जो कि कोपेनहेगन को स्वीडन से सेपरेट करती है। बात चाहे कोई भी हो, अगर आपको कोस्टल एरिया जाने का इत्तेफाक हो तो आपको एहसास होगा कि वहाँ के जो बीच होते हैं और वहाँ की जो पुरफ़ज़ा मुकाम होता है, वहाँ पे अगर आप जितनी भी दफ़ा आप उसको विज़िट कर लें, आपको हमेशा वहाँ पे जाना अच्छा लगता है। कोपेनहेगन का सेंट्रल एरिया मैंने विज़िट कर लिया था और स्पेसिफ़िकली जो न्यू हॉर्न का एरिया है, द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस है यहाँ की कोपेनहेगन की, वो ये एक प्लेस है जहाँ जहाँ पर कलरफुल बिल्डिंग्स हैं, खूबसूरत कैफ़ेज़ हैं, जहाँ पर इतनी कोज़ी वाइब्स आती हैं रात के टाइम पे भी। हालाँकि ये कोस्टल एरिया पे बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर इतनी कोज़ी वाइब्स होती हैं क्योंकि हर जगह हीटिंग का सिस्टम होता है, आप बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन चूँकि आज मैंने कोस्टल एरिया की तरफ आना था तो वी डिसाइडेड टू केम एट दिस पॉइंट। यहाँ पर आकर ना जो सबसे ज़्यादा एक बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी ना, जो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ, वो ये थी कि यहाँ पर लोग, मैंने देखा कि ये देखें साइकिलों के ऊपर और वॉक करते हुए ग्रुप्स के अंदर सुबह-सुबह, ये सैटरडे की मॉर्निंग है और यहाँ पर ये देखें कि कैसे लोग वॉक करते हुए जा रहे हैं और एक ग्रुप की सूरत में। मैंने ऐसे ग्रुप्स भी देखे जिनमें बच्चे भी थे, बड़े भी थे, बुज़ुर्ग भी थे। मतलब तमाम तरह की जनरेशन के लोग यहाँ पर जो है वो सुबह-सुबह ग्रुप्स में जो है वो वॉक कर रहे थे और रनिंग कर रहे थे, उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए थे। तो मुझे ये इतना अच्छा लगा, मैंने कहा ये एक वही देखें कि एक बात है कि आपको ये बात ज़रूर सीखनी चाहिए इन लोगों से कि कैसे आपका एक हेल्दी माइंड आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, या यूँ कह लें कि आपकी हेल्दी बॉडी जो है वो बेसिकली आपकी रूटीन को, आपके लाइफ़स्टाइल को कंट्रोल करती है कि आपने कैसा एक लाइफ़स्टाइल स्पेंड करना है। आप चाहे लाइफ़ में कितने बिज़ी क्यों ना हो, कितने भी बिज़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी हेल्थ और आपकी फ़िटनेस आपके कंट्रोल में नहीं है ना, तो वो फिर किसी भी आपकी सक्सेस का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एक चीज़ मैंने इन लोगों में आकर देखी कि यूरोपियन लोग किस तरह से अपनी बॉडी, अपनी माइंड का ख़्याल रखते हैं। इनके लिए ये मैटर नहीं करता कि प्लेस कौन-सी है। आप देखें कि जहाँ पे भी आप चले जाएँ, आपको वीकेंड पे इन जगहों पर बहुत ज़्यादा गहमा-गहमी नज़र आएगी। लोग बाहर निकले हुए होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज़ कर रहे होते हैं। तो ये एक चीज़ आई थिंक वी शुड ऑल अडॉप्ट इन आवर लाइफ कि जब भी हमें टाइम मिले वीकेंड पे या वैसे, तो हमें ज़रूर वॉक के लिए निकलना चाहिए। अपनी हेल्थ और फिटनेस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, चाहे आप कितने ही बिज़ी क्यों ना हो अपनी लाइफ में। अच्छा, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ की लगी ना, वो यहाँ का एक म्यूज़ियम था जो कि मेरीन म्यूज़ियम था। और उस पूरे के पूरे म्यूज़ियम को उन्होंने बेसिकली एक सिमुलेशन एनवायरनमेंट में क्रिएट किया हुआ था। एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट थी उसके अंदर ना, आपको हर चीज़ जो एक सी में एज अ मेरीनर सबमरीनर आप जो फील करते हैं ना, उसकी जो लुक एंड फील है, वो सारी यहाँ पर सिमुलेट की हुई। अब मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ क्लिप्स ऐड करूँगी इस म्यूज़ियम के, आप उसको सुनिएगा, आप उसको फ़ील कीजिएगा कि मैं जब कहती हूँ ना कि आप वहाँ पे उस लाइफ़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो उसका क्या मतलब है। अब आप इन क्लिप्स को सुनिएगा। इस क्लिप में तो आपने स्टॉर्म को एक्सपीरियंस किया कि जब स्टॉर्म आता है सी में तो वो उसकी लुक एंड फील कैसी होती है। अब जो नेक्स्ट क्लिप मैं आपको दिखाऊंगी ना, उसमें आप देखिएगा कि जब सुबह के टाइम सनराइज हो रहा होता है और बिल्कुल खामोशी हो जाती है समुद्र में, तो तब कैसे फील होता है। आई एम श्योर आपने इसको बहुत इंजॉय किया होगा। ये मेरे लिए भी एक बहुत ही यूनिक किस्म का एक्सपीरियंस है दैट आई डिड फॉर द फर्स्ट टाइम।
आपको वो एक्सपीरियंस करवाया हुआ था, तमाम की तमाम चीज़ें, चाहे वो एक बारीक से बारीक चीज़ से लेकर बड़ी-बड़ी चीज़ों तक, हर एक चीज़ का एक विजुअल एक्सपीरियंस था, जो कि आपके बच्चे यहाँ पे कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। वो इतना इंटरेस्टिंग था और मैं उसको देख के सोच रही थी कि एक दफ़ा अगर आप इस मेरीन जो म्यूज़ियम है वहाँ पर आ जाएँ, तो आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली एक इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाता है, डेवलप हो जाता है कि यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट थिंग इन योर रियल लाइफ। तो एक देखिए, आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रिपेयर कर रहे हैं बाय शोइंग देम द थिंग्स, कि अगर आपका इस लाइन पर इंटरेस्ट है तो इस तरह की आप एक लाइफ जो है वो एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये एक और ज़बरदस्त चीज़ थी कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इतनी खूबसूरत चीज़ों के लिए, इतनी एजुकेटेड चीज़ों के लिए और इतनी साइंटिफिक चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक ये आप देखिए, आप दुनिया में कहीं पे भी रह रहे हों, तो आप इस चीज़ को ज़रूर इनकॉर्पोरेट करें अपनी लाइफ के अंदर, कि जो आपने अब सीखा है वो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कैसे सिखा सकते हैं। तो उसके बाद हम वहाँ से निकले, तो यहाँ पर एक पैलेस था, बहुत ही खूबसूरत पैलेस यहाँ पे बना हुआ था और ये बहुत बड़ा था। हम लोग यहाँ पर आ गए, इसके इर्द-गिर्द वही बीच थे, कोस्टल लाइन थी, यहाँ से दूसरी तरफ हमें स्वीडन नज़र आ रहा था, और जो कि थोड़ी देर में हम लोगों ने यहाँ से एक फ़ेरी लेनी थी और हम लोगों ने फ़ेरी के थ्रू हम लोगों ने स्वीडन जाना था। और स्वीडन पे हम लोगों ने फिर 3 से 4 घंटे स्वीडन में गुज़ारने के बाद हमें दोबारा वहाँ से फ़ेरी लेकर वापस यहाँ पर आना था। तो ये एक ऐसा खूबसूरत टाइम था। आप यहाँ पे देखें कि एक फ़ेरी जो है वो स्वीडन की तरफ जा रही है और उसी एक टाइम पर वहाँ से एक फ़ेरी जो है वो इस तरफ आ रही है। तो यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया, स्पेंड करने के बाद जो है वो हम लोग स्वीडन की तरफ चले गए और एक ही दिन में हम लोगों ने वापस भी आना था, तो वी जस्ट विजिटेड फॉर 3-4 आवर्स। तो इस वीडियो का मकसद ये है आपको बनाने का कि ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं जो हमें अपनी लाइफ में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए।